नमस्कार प्यारे बहन भाइयों, आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आपसी स्टडी ग्रुप में। देखिए टाइम एंड वर्क की आज क्लास नंबर 4 हमारी लेके आए 4 क्लास है। ये चौथी क्लास है हमारी टाइम एंड वर्क की। और आज हम जो आपको बताएंगे, आज हम बताएंगे एफिशिएंसी क्षमता के आधार पर। आज जो क्वेश्चन होंगे क्षमता के आधार पर कराएंगे और हम हर वीडियो में 4 या 5 क्वेश्चन कराते हैं। हम इतनी बड़ी वीडियो बनाते नहीं हैं, क्योंकि छोटी वीडियो बनाते हैं कम टाइम की, जिससे कि आप लोगों को देखने में कोई परेशानी ना हो, आसानी से इजी भी तरीके से देख सकें आप। चलो आइए देखते हैं इसमें क्या कहता है। उसमें क्या होता है, देखिए पहले हमने कराए थे क्वेश्चन। उसमें पहले एक पहला जो टैब था उसमें एक काम को ए करता था, फिर बी करता था, फिर दोनों मिलकर करते थे। फिर हमारा जो दूसरा टैब था उसमें क्या था कि ए बी दोनों मिलकर करते थे, उसमें सी भी साथ में आता था। तीसरा टाइप हमारा था, उसमें क्या था कि एक काम शुरू करता था, ए और बी काम शुरू करते थे, तो बीच रास्ते में या तो ए छोड़ जाता या बी छोड़ जाता। आज जो हम कराएंगे वो क्षमता के आधार पर, तो ए की क्षमता बी से इतनी अधिक है और इतनी कम है, तो दोनों मिलकर उस काम को किस दिन में करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, देखिए ये तो आपको पता होगा, ये टाइम एंड वर्क की क्लास है हमारी। उसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले क्या होगा कि इसमें क्या होता है, एक बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी होगी कि इसमें क्या होता है, टाइम टाइम यानी समय। समय का विपरीत क्या होता है, समय का उल्टा। समय का उल्टा इसमें क्या होता है, समय का उल्टा इसमें क्षमता होती है। उसकी क्या होते हैं, क्षमता। क्षमता होती है, समय का उल्टा क्षमता होती है। अगर हम क्षमता में अगर दिनों की संख्या से गुणा कर दें तो हमारा टोटल वर्क निकल आता है। क्या निकलता है, हमारा कुल कार्य निकल आता है। इसे आप ध्यान रखें, कुल कार्य निकल आता है। ठीक है, अब देखो ये क्या बताया हमने आपको, हमें मानो देखो मैंने बताया कि समय जो है क्षमता का विपरीत अपोजिट होता है। तो अपोजिट कैसे होता है, जैसे कि ए और बी ये दिन है। ए किसी कार्य को 5 दिन में करता है, बी 8 दिन में करता है। तो इनकी जो क्षमता होगी ना, इनकी क्षमता कितनी होगी, 8:5 में होगी। 8:5 में होगी। ठीक है, तो और क्षमता देखिए कुल कार्य कितना होएगा, क्षमता इंटू दिन, क्षमता इंटू दिन गुणा कर दो। 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो कुल कार्य कितना मेरा आ गया 40। अगर मैं यहां से निकालू टोटल वर्क कितना आएगा, कुल कार्य कितना आएगा 40। दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 40। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्षमता और दिनों की संख्या को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कुल कार्य निकल आता है। समय जो है क्षमता का उल्टा अपोजिट होता है, अपोजिट होता है। ऐसे सवालों में हमें क्षमता दी होगी तो समय पूछेगा, अगर समय दिया होगा तो क्षमता पूछेगा, बस और कुछ नहीं करना है। देखते हैं ऐसे सवाल, आइए। देखिए हमने अभी बताई थे आपको कि समय और क्षमता का जो अनुपात होगा एक दूसरे का अपोजिट होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा। उसमें क्या लिखा है, एक काम को खत्म करने में पी तथा क्यू क्यू कार्य क्षमता का अनुपात 3/4 है। पी तथा क्यू की पी तथा क्यू की पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात, पी तथा क्यू की यहां लिख देता हूं ना, पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3/4 है। तो कार्य को खत्म करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। देखो इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें क्या करना है हमें, देखो ये हमारा ए है, ये बी है। ठीक, ये दिन लेते हैं हम यहाँ पर,
दिन कितने, वही हम यहाँ क्या क्या करेंगे, हम यहाँ क्षमता करेंगे, क्षमता। तो क्षमता कितनी है, क्षमता का अनुपात कितना है, कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया था कि कार्य और क्षमता का एक अपोजिट संबंध होता है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसे पलट देंगे हम, तो 4 आगे 3 पीछे, यानी 4:3 होगा। कितना होगा, 4:3 होगा। कुछ नहीं था इसमें। अब अगर हम कुल कार्य, अगर हम कुल कार्य निकाले हैं तो कैसे निकालते हैं कुल कार्य, देखो 4×3 = 12, इसे कैसे देख लो, 3×4 = 12, इससे एलसीएम लेके देखो, 3 और 4 कितना आएगा, 12, कुल कार्य कितना आएगा हमारा, 12। कैसे, क्षमता इंटू दिन। मैं आपको बार बार बोल के बता रहा हूं कि क्षमता और दिन का मल्टीप्लाई करने से हमारा कुल कार्य आता है। क्या आता है, हमारा कुल कार्य आता है। भली भांति समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। इसी प्रकार से बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे और आगे। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा और कुछ लोगों ने तो बना भी लिया होगा। जो हमारी वीडियो कंटिन्यू देखते हैं उन लोगों ने बना चुके होंगे वो लोग, हमसे या और कहीं और से पढ़ते हैं। देखिए करते हैं हल। सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना होता है, सबसे पहले क्या देखना होता है इसमें, अगर क्षमता दी है तो किसी न किसी का दिनों की संख्या दी होगी। अगर क्षमता दी है तो किसी न किसी के दिनों की संख्या जरूर दी होगी, क्योंकि भाई कुल कार्य कैसे निकालेंगे हम, उसी से कुल कार्य निकालेंगे, हैं, उसी से कुल कार्य निकालेंगे। किसी न किसी का तो क्षमता दी रखी होगी। अब देखो यहाँ पर किसकी क्षमता दे रखी है, उसी से निकालते हैं हम। किसकी क्षमता दे रखी है हमारे यहाँ पे बताया आप, ए और बी दो लोग हैं, दिन और क्षमता। तो क्या दे रखा है इसमें, सबसे पहले क्या दे रखा है, एक ही कार्य क्षमता बी की दुगनी है, एक ही कार्य क्षमता दे रखी है हमारी। अगर एक ही कार्य क्षमता बी की दुगनी है, अगर बी की 1 है तो ए की 2 है, ठीक है। अगर बी की 1 है तो ए की 2 है, क्योंकि इसकी दुगनी है। एक ही कार्य क्षमता बी की दुगनी है, तो बी की कितनी है, 1, बी की कितनी है, 1, तो ए कितनी होगी, 2, ठीक है। अब समय क्या होगा हमारा, समय 1, 2, क्यों होगा समय, क्योंकि ये क्षमता दोनों का अपोजिट होता है। अब कुल कार्य निकालेंगे हम, कुल कार्य कैसे निकालेंगे, कुल कार्य कैसे निकालेंगे हम, देखो हम कुल कार्य निकालेंगे तो हमारी क्षमता क्या दे रखी है यहाँ पर, देखो क्षमता दे रखी है हमारी 2 और 1 3। देखो ये हमारा जो दे रखा है, ये क्षमता का रेशियो दे रखा है, हमारे दिनों का रेशियो दे रखा है। ये दिन नहीं दे रखे, दिन नहीं दिए हैं यहाँ पर। अगर हमारे यहाँ दिन दिया हुआ तो हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते। मैं ये भी एक रेशियो है, क्योंकि क्षमता का रेशियो है, ये दिन का रेशियो है। अब हम क्षमता कितनी हमारी दोनों की, 2 और 1 3 हो गई, क्षमता कितनी हो गई, 3, दोनों क्षमता कितनी होगी हमारी, 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुल कार्य कैसे निकालेंगे, दिन किसी दोनों के दिन कितने लगे, और दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं। कितने दिन करते हैं, 14 दिन में। कौन कौन, ए और बी, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं। और ए और बी की क्षमता कितनी है, ए और बी की दोनों की जो क्षमता है वो 2 1 3 है, 2 और 1 3 है। 3 × 14 तो कितना कुल कार्य होगा मेरा, 42। कुल कार्य कितना हो गया मेरा, 42। टोटल कार्य कितना हो गया, टोटल कार्य कितना हो गया, 42 हो गया। कुल कार्य मेरा 42 हो गया। अब पूछ किसकी रहा है, देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये दिनों की संख्या नहीं है, ये दिनों की संख्या का रेशियो है, अनुपात है, ये दिनों की संख्या का अनुपात है। तो देखो अब पूछ रहा है एक कितने दिन में करेगा, ए अकेला, तो एक की क्षमता कितनी है मेरी, 2, एक की क्षमता कितनी है मेरी, 2। अगर 2 से भाग दे दूंगा तो कितना हो जाएगा, 21 बार। कितना हो जाएगा, 21 बार। कितना हो जाएगा, 21 बार। 21 बार तो ये 21 दिन में करेगा, कितने में करेगा, ए 21 दिन में।
ए 21 दिन में करेगा ए। अब देखो कुल कार्य, ये है दिनों की संख्या, ये है क्षमता, ये है दिनों की संख्या 21। 21 इंटू 2 कितना हो गया? 21 इंटू 2 कितना हो गया? 42। कितना हो गया? 42। ठीक है, अब यहां से निकाल लो, अब यहां से निकाल लो, यहां से। अब ये कितने दिन में करेगा? बी करेगा 42 दिन में, बी करेगा 42 दिन में। और बी की क्षमता कितनी है? 1, तो 42 इंटू 1 कितना हो गया? 42। कुल का कितना आ गया? 42। तो हमसे कुल का, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अब हमें ये पूछा है कि एक कितने दिन करेगा? जब मेरा कुल कार्य आ गया 42, तो मैं दोनों की क्षमता मालूम है, तो मैं सबका निकाल दूंगा ना। ये 21 दिन में करेगा, ये 42 दिन में करेगा। सही आंसर हमारा क्या होगा? सी। सही आंसर क्या होगा हमारा? सी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन इसी तरह से। सभी छात्र, सभी स्टूडेंट इसे बनाने की कोशिश करें। समझ में आ रहा है ना? समझ में तो आप लोगों को आ रहा है ना? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा समझ में आ रही होगी। अगर ना आ रही है तो थोड़ा एडजस्ट करें, क्योंकि हम हाथ से ही लिखते हैं। और देखिए, हम एक छोटा सा बस पंखा चल रहा है हमारे ऊपर, उसी में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए। बस एक शौक है वीडियो बनाने का। हमें हमें फेमस होने का शौक नहीं है, हमें सिर्फ आप तक शिक्षा पहुंचाने का शौक है। हमें एक हमें ये शौक है गरीब से गरीब बच्चा, गरीब से गरीब छात्र पढ़े और लिखे। क्योंकि आप जानते हो आज की सरकार कैसी है हमारी, शिक्षा पर तो कोई ध्यान दे नहीं रही है। हमारी जो सरकार है सिर्फ मंदिर और मस्जिद पर जोर दे रही है। शिक्षा तो भले ही चाहे भाड़ में जाए, शिक्षा से उसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि अगर शिक्षा, अगर हर बच्चा अगर शिक्षा पाएगा तो फिर सरकार से जवाब मांगेगा, सरकार से रोजगार मांगेगा। इसलिए तो सरकार ने शिक्षा को तो खत्म ही कर रखा है, ये मान लो। तो बस हमारी एक यही कामना है कि हम गरीब से गरीब स्टूडेंट की हम घर तक उसकी शिक्षा पहुंचा सकें, उसे हम जितना हम जानते हैं उतना हम उसे बता सकें। चलो देखते हैं इस सवाल को। और आप हमारी वीडियो, मैं पूरी उम्मीद और पूरे वादे से कहता हूं कि आप मेरे द्वारा बताए हुआ हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बस हमारी वीडियो पूरी पूरी देखना। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाते हम, इसलिए हम बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाते हैं। हम खुद बहुत छोटी वीडियो बनाते हैं, हम खुद बहुत छोटी, सिर्फ 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बनाते हैं अपनी वीडियो में। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कहता है ये सवाल। एक ही कार्य एक किसी कार्य को 21 दिन में करता है। देखो, ये ए, ये बी, ये हम दिन लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ हम क्या लिखेंगे? दिन। तो एक दिन में करता है, ए करता है 21 दिन में। बी करता है कितने दिन में? पता नहीं। बी कितने दिन में करता है? पता नहीं। कुल कार्य, कुल कार्य पता नहीं कितना है, अभी तो सब निकालेंगे हम। अब एक किसी कार्य को 21 दिन में करता है, बी कितने दिन में करता है? पता नहीं। बी का हमें निकालना है, बी का दिनों को संख्या में निकालना है। अब हमें क्षमता दे रखी है हमारी, बहुत अच्छी बात है, क्षमता दे रखी है तो हो गया सवाल। ये मान लो अगर क्षमता दे रखी तो कितनी क्षमता? ए से 40% अधिक है, किसकी? बी की। अगर बी की क्षमता 100 है, अगर ए की क्षमता 100 है, तो बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। अगर ए की कार्य क्षमता 100 है तो बी की कितनी होगी? 140। बी की कितनी होगी? 140। देखो अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्षमता, आराम से पीछे हटा के क्षमता लिख देता हूँ। क्षमता बोलते इफिशियंसी, ठीक है, क्षमता बोले तो इफिशियंसी। ए की कितनी है? 100। एक कार्य क्षमता कितनी है? 100। बी कितनी हो जाएगी? 140। काट देंगे में से, काट दो तो 2 पंजे 10 और 2 7 14। तो कितना हो गया? 5:7 हो गई। 5:7 होगी क्षमता। अब क्या करेंगे हम? यहां तक तो समझ में आया होगा कि 100 है उसकी 140 है। ठीक है, 100 मान लो, देखो मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, इसकी 100 है, इसकी 140।
इसकी 140 है। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, 2 पंजे 10 और 2 7 14, 5 अनुपात 7 हो गई। अब देखो कुल कार्य निकालो कैसे। दिनों की संख्या कैसी दे रखी है, एक ही। एक की दिनों की संख्या कितनी है 21, कितनी 21, क्षमता 5, तो कुल कार्य 21 इंटू 5 कितना हो गया, 1 की पंजे 105। अब देखो बी की दिनों की संख्या, बी कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, लगा लो कुल कार्य बटे इफिशियंसी कितनी, बी की कितनी है 7, तो कट जाएगा ये, काट दो ना, 7 एकन 7 और 7 पंजे 35 यानी 15 दिन में। बी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। कितने दिन करेगा बी, 15 दिन में। कितने दिन करेगा, 15 दिन में, ठीक है। चलो देखते हैं आगे सवाल। और देखिए अगर, चलो देखते हैं आगे सवाल। हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, और देखिए हम आप तक ये वीडियो बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो थोड़ा अपने दोस्तों में हमारी वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, सपोर्ट करें हम लोगों को भी, जिससे कि हमें अंदर से हमें आपसे मोटिवेशन मिलता है। आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे हमें, तो हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो, ऐसी ही वीडियो और देंगे। देखिए हम साइंस की वीडियो बनाई है, हमने यूथ की साइंस है उसकी वीडियो बनाई है। देखिए मैथ की और भी वीडियो हम पढ़ी है हमारी। देखिए टाइम एंड वर्क हम शुरू से लेके चल रहे हैं, और बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं टाइम एंड वर्क। तो आपका तो थोड़ा सा हमारे योगदान बनता है, एक लाइक और सब्सक्राइब का, और अपने भाइयों में, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उन लोगों में शेयर करें जो बेचारे कहीं पेड कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, कहीं क्लास, कहीं ट्यूशन नहीं ले सकते हैं। उन लोगों के उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे हमारी वीडियो। हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा लिखे, और हर बच्चा अपने परमार में कुछ नाम करे, ठीक है। चलो देखते हैं इसे। देखिए ज्योति किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में करती है, पूरा कार्य नहीं, 3/4 भाग, पूरा कार्य नहीं, आधा अधूरा कार्य, आधा अधूरा कार्य है ये, पूरा कार्य नहीं है। यानी मान लो कोई कार्य है, मान लो कोई कार्य एक्स, इसका 3/4 भाग करती है 12 दिन में। कितने में, 12 दिन में। तो हमें निकालना है पूरा कार्य, हमें क्या निकालना है, पूरा कार्य। देखो अगर पूरा कार्य निकालना कितने में करती है वो पूरा कार्य, जो कि किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में करती है, तो पूरा कार्य देखो, सबसे पहले एक कार्य, किसी कार्य का 3/4 भाग, 3/4 भाग करती है 12 दिन में, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगी, x दिन में। कैसे उड़ा मार दो, वैसे मैं आपको सही तरीका बता रहा हूं, तो कितना होगा 3x/4 बराबर के 12, 3 एकन 3, 3 चौक 12, 4 चौक 16, x बराबर 16 दिन में करेगी, ठीक है पूरा कार्य। अगर ऐसे नहीं निकालना है, ऐसे नहीं निकालना है, तो पूरा कार्य कैसे करेंगे हम, देखो पूरा कार्य कैसे बनाएंगे। अगर ये दे रखा है कि ज्योति किसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में करती है, तो पूरा भाग कितने में करेगी, इसका उल्टा, इसका उल्टा 4/3 इंटू 12 मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 एकन 3, 3 चौक 12, 4 चौक 16 दिन में करेगी पूरा कार्य, 16 दिन में करेगी पूरा कार्य, 16 दिन में करेगी पूरा कार्य, ठीक है। 16 दिन में पूरा कार्य करेगी, 16 दिन में। अरे भाई देखो डस्टर हमारा कहाँ चला गया, रख दिया, चलो अब हमें लग गया कितने में करेगी, 16 दिन में। देखो तो कौन है यहाँ, ज्योति, कौन, ज्योति, और कौन है, माला, ज्योति और माला, ये क्या है, दिन। यहाँ क्या आएगी, क्षमता, ठीक। यहाँ क्या आएगा, कुल कार्य, कुल कार्य। समझ में आया ना, बहुत सरल तरीके से, बहुत इजी तरीके से बताता हूं मैं आपको।
आपके दिमाग में घुसा दूंगा अंदर तक, कभी भी न निकलने वाला। बस एक बार पढ़ें, आप एक बार वीडियो हमारी देखें। देखिए भाई, बहुत गर्मी है, बहुत पसीना आ रहा है, फिर भी हम इसकी इतनी गर्मी के बीच हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। हम अब मैं बनाता रहूंगा ऐसे ही। देखो, अब ज्योति कितने दिन करती है? 12 दिन में नहीं, 16 दिन में। कितने दिन करती है ज्योति? 16 दिन में। माला कितने दिन करती है? पता नहीं। अरे क्षमता तो देखिए दी रखी होगी इनकी। देखो, क्या माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगनी है। अगर ज्योति की क्षमता 1 है तो माला की कितनी हो गई? 2। ज्योति की अगर 1 है तो माला की 2। अब कुल कार्य कैसे? क्षमता इंटू दिन बराबर के कुल कार्य, बराबर के कुल कार्य। मैंने आपको बताया था। तो क्षमता कितनी है मेरी? क्षमता कितनी है? 1। और दिन कितने? 16। तो कुल कार्य कितना हो गया मेरा? 16। कुल कार्य कितना हो गया मेरा? 16। निकाल दो। कैसे निकाल देंगे हम? यहाँ कितना होगा? 16 दिन में कर रही है ज्योति, कार्य क्षमता कितनी है? 1। तो 1 कुल कार्य कितना हो गया मेरा? 16। अब पूछ के सारा है किसकी? बी की। किसकी? बी की। माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगनी है, तो माला उस कार्य को कितने दिन में करेगी? माला कितने दिन में करेगी? माला की कार्य क्षमता कितनी है? 2। कुल कार्य कितना है? 16। तो 16/2 माने 8 दिन में। माला कितने दिन में करेगी? 8 दिन में। सही आंसर 20 का राइट आंसर होगा। इसका सही आंसर भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आएगा। और हमने आपको बोला है सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन बताएंगे हम आपको। ये क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और मैं बड़ी उम्मीद के साथ कहूंगा कि हमारे जितने बार क्वेश्चन कराए हैं हमने वो आपको सभी अच्छी तरह से समझ में आए होंगे और हमारी वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो सभी मेरे प्यारे भाई और बहन हमारी वीडियो को लाइक करें और आपको अच्छी लगी है तो हमें लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं कि कितनी अच्छी लगती है हमारी वीडियो, आपको समझ में आता है या नहीं आता है। अगर कोई हमारे से गलती हो रही है तो उसको भी बताएं और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। प्लीज ये रिक्वेस्ट है हमारी कि आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें इस वीडियो को। चलो देखते हैं और बताते हैं क्वेश्चन को। देखो, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है और बी की कार्य क्षमता सी की दुगनी है। 3 लोग हैं यहाँ पर। कौन कौन? ए, बी और सी। जिनों की संख्या ए और बी की दे रखी है यहाँ पर, दोनों मिलके करते हैं। क्षमता का रेशियो दे रखा है, क्षमता का रेशियो। देखो, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, बी की दुगनी है। अगर ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, अगर बी को 1 रहना तो यहाँ इसका 2 रहेगा, ठीक है। मगर जो बी की कार्य क्षमता है वो सी की दुगनी, अगर इसे आधा कर लूं तो ये दुगना होगा। मगर हम आधा नहीं करेंगे इसे, अगर आधा करेंगे तो बटे में आ जाएगा, तो हमें ये कठिन हो जाएगा इसे बनाना। तो हमें इसे कोई ऐसा बढ़ लूंगा जो कटने में आ जाए, सही कटने में आ जाए। तो क्या लूं मैं यहाँ पर, आप ही बताइए। देखो, ये कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, बी का सी की दुगनी है। अगर सी की में अगर 1 मान लूं तो बी की 2 हो जाएगी और ए की 4 हो जाएगी। देखो अब आ गया ना। देखो, ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है, ए की जो जिसकी कार्य क्षमता इसकी दुगनी हो गई और बी की दुगनी है, तथा बी की कार्य क्षमता सी की दुगनी है, इसकी दुगनी हो गई। ठीक है, अब समझ में आ गया। ये रेशियो दे रखा है हमारा, ठीक है। अब हमें निकालना कुल कार्य। कैसे? ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में, ए और बी उसी कार्य को 4 दिन में करते हैं। तो एक दिन क्या कार्य करते हैं ये दोनों? 4 और 2 6 कार्य। कितना करते हैं? 6 कार्य। एक दिन में कितना करते हैं? 6 कार्य। बी, ए और बी एक दिन करते हैं 6 कार्य। तो कुल कार्य कितना होगा? तो कुल कार्य कितना होगा?
क्षमता इंटू दिन की संख्या। दिन का मेरे 4, कौन कौन करते हैं, ए और बी, 4 दोनों मिलकर ये करते हैं कितने में, 4 दिन में। ए और बी 4 दिन में करते हैं, तो ए दिन कितना करते हैं ये, 4 और 2 6 कार्य इंटू 4, तो कुल कार्य कितना आ गया मेरा 24। तो कुल कार्य कितना आ गया मेरा 24, कुल कार्य 24 आ गया मेरा। तो पूछ किसकी रहा है, सी की, किसकी, सी की। तो सी कितने दिन में करेगा, तो सी की क्षमता कितनी है मेरी 1, कुल कार्य कितना है मेरा 24 आ गया सी का। तो सी कितने दिन में करेगा, यहाँ पे देखो सी बराबर कितना आएगा 24/1 यानी कि 24 दिन में। सी कितने में करेगा 24 दिन में। ये करेक्ट आंसर इसका ए होगा। और देखिए इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है, और मैं बड़े फिर आपसे हाथ जोड़ निवेदन रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करना ना भूलें, और उन भाइयों तक मेरी वीडियो पहुंचाएं जो शिक्षा से कोई वंचित ना रहे, उस भाई तक वीडियो पहुंचाएं जो कोई पेड कोर्स खरीदने लायक ना हो, कोई ट्यूशन कोचिंग लायक ना हो, गरीब बच्चा हो, उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आप उस तक जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट।